Let f r to r be defined as fx equal to x square minus 3x minus 6। तो fx एक फंक्शन है जिसका न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 है और डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है। जब आप फंक्शन एफ ए टू बी लिखते हैं तो जो फर्स्ट सेट होता है वो उसका डोमेन हो जाता है। तो क्लियरली डोमेन गिवन है यहाँ पे कि सारे रियल नंबर्स हैं। और डोमेन आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि ये एक रैशनल फंक्शन है तो बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। और डिनोमिनेटर जो है वो एक ऑब्वियसली पॉजिटिव टर्म है क्योंकि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री है। तो इसको जीरो तो होने की कोई चांसेस है ही नहीं। तो डोमेन इसका आर है। हमें क्या चाहिए, कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है, एक तो ये चाहिए। दूसरा हमें रेंज चाहिए और तीसरा हमें ये चेक करना है कि ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं जो आपको आइडिया देगा कि ये इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में और डिक्रीजिंग है किस इंटरवल में। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज कर रहे हैं विच इज ऑल्सो नॉन एज डिवीजन रूल। तो इसमें क्या होता है कि आप u बाई वी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिनोमिनेटर v का स्क्वायर v स्क्वायर में हो जाता है। v u डैश माइनस u v डैश इज वेरी बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन रूल बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर जो आपका पहले से पॉजिटिव था उसका स्क्वायर हो गया तो डिनोमिनेटर इज अगेन पॉजिटिव। और इस समय आप v इंटू यू डैश करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर मल्टीप्लाइड बाई इसका डेरिवेटिव विच इज टू एक्स माइनस थ्री एंड माइनस ये टू एक्स माइनस थ्री है माइनस दिस थिंग डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि आपका टू एक्स प्लस टू है। तो यहाँ पे जो टर्म होने वाला है न्यूमरेटर में वो क्यूबिक होने वाला है बट आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों ही टर्म क्यूबिक वाले सेम है। तो बेसिकली ये सिंप्लीफाई होके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टू एक्स क्यूब मिलेगा और एक्स स्क्वायर में कितना हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स का टर्म आपको कितना मिल जाएगा, तो एक्स मिल जाएगा आपको माइनस सिक्स एक्स प्लस एट एक्स, टू एक्स मिल गया। एंड देन कांस्टेंट टर्म इज माइनस ट्वेल्व माइनस यहाँ पे फिर से आपका टू एक्स क्यूब हो गया जो कि मैंने बताया था कैंसिल होने वाला है टू एक्स क्यूब दोनों जगह से। फिर माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एटीन एक्स एंड माइनस ट्वेल्व हो गया आपके पास। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस, देखिए क्या आ रहा है। these two we can cancel out, we have 5x square then 2x plus 18x this will be 20x और माइनस ट्वेल्व भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है। डिवाइड बाय समथिंग का होल स्क्वायर है, यहाँ से आप 5x कॉमन ले लेंगे x प्लस फोर हो जाएगा। तो आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है उसका रूट्स जीरो और नेगेटिव फोर है। रूट्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव आर जीरो एंड नेगेटिव फोर। तो आप माइनस फोर और जीरो को लोकेट कर दीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे पॉजिटिव है। आप जीरो से बड़ा कोई एक नंबर लीजिए, आपका दोनों ही टर्म पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। फिर वेवी कर्व से आप डिसाइड कर पाएंगे कि सारे जगह पे ऑड पावर है तो साइन चेंज होगा। आपको इंक्रीजिंग कहाँ मिलता है, जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव होता है। तो जीरो से इन्फिनिटी में इंक्रीज कर रहा है और माइनस इन्फिनिटी से माइनस फोर में इंक्रीज कर रहा है और माइनस फोर से जीरो में डिक्रीज कर रहा है। तो इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है कि डिक्रीज करेगा माइनस टू से माइनस वन के बीच में। तो बस हमें इस इंटरवल में देखना है क्या ये डिक्रीज कर रहा है, माइनस टू और माइनस वन कहाँ पे आएगा, समवेयर हियर। तो ये पूरे ही इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है तो उसके सब इंटरवल में ये डिक्रीज करेगा ही करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट। फिर इंक्रीजिंग इन द इंटरवल वन टू टू, थ्रू आउट वन से टू में ये इंक्रीज कर रहा है क्या, तो वन यहाँ पे है टू यहाँ पे है, बिल्कुल जीरो के बाद ये इंक्रीज कर रहा है तो वन से टू में भी ये इंक्रीज कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो राइट चॉइस। अब ऑन टू देखना है और रेंज निकालना है। तो ऑन टू तो इसी से पता चलता है कि रेंज कोडोमेन के बराबर है या नहीं। जो सेकंड सेट होता है वो कोडोमेन होता है आपका। कोडोमेन इज ऑलवेज द सेकंड सेट एंड रेंज इज द एक्चुअल आउटपुट जो आपको आउटपुट मिलेगा। तो दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो आपका ऑन टू हो जाएगा। तो रेंज तो आपको सेकंड पार्ट के लिए भी चाहिए तो रेंज आप निकाल लीजिए। रेंज के लिए आप दो चीजें कर सकते हैं। एक मेथड ये हो सकता है कि अगर आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकाल ही रखा है तो आप कर्व स्केचिंग पे चले जाइए और वहां से जो वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा वो आपको रेंज बता देगा। और दूसरा, चूंकि ये रैशनल फंक्शन है तो इसमें एक ये भी मेथड होता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाई में क्वाड्रेटिक एक्स में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। तो हम लोग दोनों ही मेथड फॉलो कर लेते हैं। पहला कि ये जीरो के बाद कर रहा है इंक्रीज, जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी है ये हमें निकालनी पड़ेगी। तो लेट्स फाइंड एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो निकालना तो बहुत ही आसान है, आप जीरो यहाँ पे रख दीजिए तो दिस विल टर्न आउट टू बी नेगेटिव सिक्स बाई फोर। एफ ऑफ जीरो कितना आ गया आपका, ये आ गया नेगेटिव थ्री बाई टू। अब जीरो के बाद क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है।
आप एक बार इन्फिनिटी पे वैल्यूज की निकाल लीजिए कि इंक्रीज करके जाएगा कहाँ पे। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, एफ एक्स क्या हो जाएगा। आपको पता है कि इन्फिनिटी पे जितने ज्यादा पावर होंगे वो डोमिनेटिंग टर्म होता है। तो इन दोनों को आप स्किप कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं, तो बाकी के टर्म आपके 1/x और 1/x² जीरो हो जाएंगे, तो ये 1 आ गया। तो ये इंक्रीज करेगा और 1 की तरफ जाएगा। अब 0 से -4 में क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो समथिंग लाइक दिस, ये डिक्रीज करेगा थ्रू आउट, और 0 पे आके ये -3/2 हो जाएगा। अच्छा, -4 पे हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये 0 नहीं भी हो सकता है, इनफैक्ट 0 नहीं ही होगा। तो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू एट f ऑफ -4। ये आप एक बार सिंप्लीफाई करिए तो कितना हो जाएगा, 16 + 12 - 6। ये आपका आ रहा है x² - 3x - 6 की वैल्यू। यहाँ भी आप -4 रखिए तो ये हो जाएगा 16 -8 + 4। तो ये सिंप्लीफाई होकर कितना आ रहा है, दिस विल टर्न आउट टू बी 22/12 विच इज 11/6। तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना। तो -4 से 0 के बीच में डिक्रीज कर रहा है, किसी पॉजिटिव हाइट से ये डिक्रीज करेगा, और फिर यहाँ से ये करेगा इंक्रीज। ये हाइट कितनी है, 11/6 है, विच इज स्लाइटली लेस देन 2। और इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 1 को जा रही है, तो 1 पे कुछ ऐसा बन जाएगा, द साइड विल बी 1। तो ये आपका एक हॉरिजेंटल एसिम्पटोट बन गया, क्योंकि इन्फिनिटी पे अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है तो इट गिव्स यू हॉरिजेंटल एसिम्पटोट y इक्वल टू 1। और नेगेटिव इन्फिनिटी पे आपके पास क्या रहेगा, नेगेटिव इन्फिनिटी पे भी ये आपका वैल्यू 1 ही रहेगा, सेम लॉजिक से। तो ये आपका 1 हाइट को अगर इधर एक्सटेंड करते हैं ऐसे करके, तो ऐसे ग्राफ बनेगा, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों ही जगह पे इसका हॉरिजेंटल एसिम्पटोट y इक्वल टू 1 रहेगा। तो इस पूरे ग्राफ में आपको सबसे बड़ी y कोऑर्डिनेट क्या दिखती है, 11/6 दिखती है, तो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज। और सबसे छोटी वैल्यू क्या दिखती है 0 पे, व्हाट वाज इट, -3/4। तो रेंज आ रहा है -3/2 से, -3/2 है ये, है ना, -3/2 से 11/6। क्या यही रेंज गिवन है, नहीं, यहाँ पे 2 बोल रहे हैं तो गलत हो गया, तो रेंज भी गलत हो गया। और ये कोडोमेन जो आर था आपका, वो रेंज के बराबर नहीं आया, तो इसलिए ये ऑन टू भी नहीं हुआ। तो ये आपका आंसर हो गया ए एंड बी, एंड दैट इज द आंसर गिवन टू अस। तो ये तो आंसर वाली बात होगी, और हम लोगों ने बोला था कि मेथड 2 भी हम लोग कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द रेंज पार्ट। आंसर आपको ऑलरेडी आ चुका है, मैं सेकंड मेथड कर देता हूँ यहाँ पे, फॉर फाइंडिंग द रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन। तो x² - 3x - 6 ये आपका न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर आपका क्या है, डिनोमिनेटर इज x² + 2x + 4। तो whenever we have to find the range of rational function, चाहे वो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर हो, तो वी हैव अ फिक्स्ड मेथड, वी डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और फिर हम लोग इसको x में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, तो वी ब्रिंग इट इन द फॉर्म ऑफ ax²। सारे x² वाले टर्म एक तरफ करिए, तो इसका कोएफिशिएंट y - 1 हो जाएगा। x वाले टर्म एक साथ कर लीजिए, तो यहाँ से 2y और यहाँ से 3, तो 2y + 3 टाइम्स x हो जाएगा, एंड द कांस्टेंट टर्म इज 4y + 6। ये आपका हो गया x में क्वाड्रेटिक। अब दो केसेस यहाँ से बनाएंगे, केस नंबर 1 कि लीडिंग कॉफिशिएंट कहीं 0 तो नहीं हो जा रहा, क्योंकि अगर लीडिंग कॉफिशिएंट 0 हो जा रहा है तो फिर ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, राइट। आप कंडीशन फॉर डिस्क्रिमिनेंट तभी लगा सकते हैं ना जब ये क्वाड्रेटिक होता होगा। तो यू हैव टू ऑलवेज मेक 2 केसेस। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला केस आपका वैलिड हो जाता है, बट इन सम केसेस, जैसे अगर आप कभी ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, x² + x - 1 डिवाइड बाय x² + x + 1 एंड मेनी सच क्वेश्चंस, तो इसमें y की वैल्यू जो है वो क्लोज 1 नहीं आ पाएगी, ये ओपन 1 में रहेगी, बिकॉज ऑफ सेम लॉजिक कि जब आप y इक्वल टू 1 रखेंगे, y - 1 को 0 करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो गया, y की वैल्यू 1 रख दी आपने यहाँ पे आपने 1 रखी, तो आपको मिलेगा 5x + 10 इज इक्वल टू 0। तो ये x की किसी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको मिल रहा है, मतलब ये वैल्यू होगी जब x की वैल्यू -2, तो दिस विल बी कमिंग इन द रेंज, आप इसको इंक्लूड करेंगे। बट इस वाले क्वेश्चन में 1 को इंक्लूड आप नहीं करेंगे। मैं कमिंग टू सेकंड पार्ट की y - 1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो लीडिंग ऑप्शन अब 0 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया। और चूंकि ये क्वाड्रेटिक है और हम रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हैं, तो x को रियल होना चाहिए, एंड कंडीशन फॉर रियल रूट इज b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये x में क्वाड्रेटिक है, x इसका रूट है, और रूट रियल होने चाहिए। तो आप कंडीशन लगाएंगे तो आपको मिलेगा b², x में क्वाड्रेटिक की नजर से देखिए आप, तो b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हैं कि 2y + 3 इन तीन दोनों जगह से कॉमन लिया जा सकता है, तो 2y + 3 आपने कॉमन ले लिया,
यहाँ से फिर से बचेगा 2y+3, और यहाँ पे आपको बचेगा -4, और यहाँ से 2 आप कॉमन लेंगे तभी तो 2y+3 बचेगा, और एक y-1 यहाँ पे बच गया। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। हम लोग y में इनइक्वलिटी सॉल्व कर रहे हैं। फॉर सॉल्विंग इनइक्वलिटी विल बी यूजिंग वेवी कर्व। तो पहले इसमें देखते हैं टर्म क्या बचता है, 2y+3, एंड दिस विल बी -8y एंड +8। तो ये आपका आ रहा है 2y+3 इंटू 11 - 6y greater than equal to 0। इट्स रूट्स आर -3/2 एंड 11/6। अब आप एक वैल्यू बड़ी ले लीजिए 11/6 से, लेट से आप 100 लेते हैं, 2 3 वगैरह भी ले सकते हैं। तो 100 लिया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ऐसा जरूरी नहीं कि राइट साइड हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट हो, ये नेगेटिव से भी स्टार्ट हो सकता है। हर जगह पे ऑड पावर है तो साइन चेंज करेगा। वी वर लुकिंग फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y की जो इंटरवल आ रही है वो -3/2 से 11/6 आ रही है, और y की वैल्यू ही आपकी रेंज कहलाती है। तो यही आपका रेंज हो गया, -3/2 से 11/6, एंड सेम रेंज वी वर गेटिंग यूजिंग द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफिकल अप्रोच। तो आंसर तो हमारा पहले ही आ चुका था, A एंड B, एंड दैट इज द आंसर गिवन टू अस।